नमो नमः। आज हम जानेंगे संस्कृत भाषा की विसर्ग संधि के बारे में कि विसर्ग संधि किसे कहते हैं, विसर्ग संधि की परिभाषा क्या है, विसर्ग संधि के नियम क्या हैं और विसर्ग संधि के मुख्य भेद कौन कौन से हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मैं ओमवीर शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं। आप देख रहे हैं मैंने ब्लैक बोर्ड पर परिभाषा लिखी है। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्णों के आने पर विसर्ग में जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। अब ये विसर्ग, सबसे पहला तो विसर्ग कहते किसे हैं, जो ये दो बिंदु होती हैं किसी भी शब्द के अंत में, उसे हम विसर्ग कहते हैं। अब क्या कर रहा है विसर्ग के बाद। अब विसर्ग ऐसा तो नहीं है ना कि विसर्ग सिर्फ खाली आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि जो पहला शब्द होता है उस पहले शब्द का अंतिम अक्षर जो होता है उस अक्षर के साथ अगर विसर्ग लगा हो, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं नि के बाद यहां विसर्ग लगा हुआ है, वायु के बाद यहां पर विसर्ग लगा हुआ है, यानी इन दो शब्दों के बाद अंत में विसर्ग लगा हुआ है। तो कह रहे हैं विसर्ग के बाद। अब इस विसर्ग के बाद जो दूसरा शब्द होता है, क्योंकि संधि तो यही कहती है कि जो पहला शब्द है उसका अंतिम अक्षर और दूसरा जो शब्द है उसका पहला अक्षर, तो इसका अंतिम जो क्या है ये विसर्ग हो गया। अब क्या कह रहे हैं दूसरा जो शब्द होगा उसका जो है पहला अक्षर या तो स्वर हो या व्यंजन हो, यानी स्वर या व्यंजन कोई भी वर्ण हो, यानी इन वर्णों के आने पर जो ये विसर्ग होता है, इस विसर्ग में जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, जो बदलाव आता है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी सारा खेल जो है इस विसर्ग का है, यानी शब्द से जो पहले ये विसर्ग लगा होता है, कहीं पर ये विसर्ग बदल जाता है, कई जगह ये विसर्ग हट जाता है। अब वो विसर्ग हट के क्या बनता है और विसर्ग की जगह पर क्या बनता है, जो बनता है उसी को हम विकार या परिवर्तन कहते हैं और उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब उदाहरण देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं नि, यहां पर विसर्ग लगा हुआ है, उसके बाद धन आश्रय, तो यहां पर स्वर आया है, ठीक है। तो इस विसर्ग के बाद अगर कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो उसमें बदलाव या परिवर्तन होता है। तो जब ये दोनों जोड़ते हैं तो इसमें बदलाव क्या हुआ है, निराश्रय शब्द बन गया है और यहां से विसर्ग हट गया है। एक तो पहला बदलाव आपको नजर आ रहा है। दूसरा आप देख रहे हैं वायु धन चलती, अब यहां पर भी विसर्ग है और इसके बाद क्या आया है, व्यंजन आया है। तब इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो क्या बदलाव होता है, वायुष चलती, यानी इस विसर्ग की जगह यहां पर ये आधा श आ गया है। तो इस तरीके से विसर्ग संधि में जो विसर्ग में बदलाव आता है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के भेद कितने हैं? विसर्ग संधि के मुख्य 4 भेद हैं जो परीक्षा की दृष्टि से मैं आपको बतला रहा हूं। ये ही 4 बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं में से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, उत्व उत्वम, रुत्व जिसको रुत्वम बोलते हैं, लोप लोपः, सत्व सत्वम। तो ये 4 जो इसके भेद हैं, 4 प्रमुख भेद हैं। 4 हम इसको भाग कह सकते हैं, इसके 4 भाग हैं, 4 पार्ट हैं। तो इन 4 पार्टों को हम जानेंगे कि इन जो जिसके 4 पार्ट हैं, यानी विसर्ग संधि की पहली संधि है उत्व, विसर्ग संधि की दूसरी संधि है रुत्व, विसर्ग संधि की तीसरी संधि है लोप और विसर्ग संधि की चौथी संधि है सत्व। तो इनके बारे में हम विस्तृत रूप से आगे पढ़ेंगे और आज जो है हम सबसे पहले उत्व संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और जानते हैं उत्व संधि के नियम क्या है, क्या परिवर्तन होते हैं। तो आइए अब देखते हैं विसर्ग संधि की पहली संधि उत्व यानी उत्तम संधि को, कि उत्तम संधि के क्या नियम है, उसमें क्या परिवर्तन होता है। तो आप देख रहे हैं उत्तम, उत्तम में क्या होता है, विसर्ग को उ करने का नियम, यानी जो ये विसर्ग है ये क्या बन जाता है, उ बन जाता है। इसमें सिर्फ यही याद रखना है कि उत्तम में इस विसर्ग की जगह उ हो जाता है। अब ये उ होता कब है, तो देखते हैं। कह रहा है यदि विसर्ग से पहले अ हो, यानी मान लीजिए यहां विसर्ग है और इस विसर्ग से पहले अ हो। अ कहां होगा, किसी भी
शब्द में विसर्ग से पहले अ हो। तो यहां पर विसर्ग से पहले क्या होना चाहिए? अ होना चाहिए। यहां पर मान लीजिए अ हो, यानी अ हो, लास्ट में किसी भी शब्द में अ जुड़ा हुआ और विसर्ग लगा हुआ हो तो अ हो, और विसर्ग के बाद क्या हो? अ हो। अ हो तो क्या बन जाता है? इस विसर्ग का, ये जो विसर्ग है इसका क्या बन जाता है? उ बन जाता है। ये तो पहला आपको ध्यान रखना है कि अ के बाद विसर्ग लगा हो और अ के बाद विसर्ग, या हम ये कह सकते हैं विसर्ग से पहले अ, क्योंकि यहां लिखा है ना विसर्ग से पहले अ, यानी इसके पहले अ हो और इसके बाद में भी अ हो, तो इस विसर्ग को क्या बन जाता है? उ बन जाता है। यानी विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो, और विसर्ग के बाद में क्या हो? अ हो, तब इस विसर्ग का उ बन जाता है। और जब हम उन दोनों शब्द को जोड़ते हैं तब ये अ और ये उ, यानी अ प्लस उ मिलके क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। यहां पर लिखा भी है तथा प्रथम अ और उ मिलकर ओ बन जाता है। ये तो पहला हो गया। दूसरा क्या है? कह रहे हैं विसर्ग से पहले क्या हो? अ हो। ठीक है, यानी पहले क्या हो? ये अ हो, और बाद में क्या हो? बाद में क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर। अब वर्ग क्या होता है? क वर्ग। अब देखिए वर्ग मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वर्ग होते हैं, यानी 5-5 का जो ग्रुप होता है। तो वर्ग का कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ये हो, किसी भी वर्ग के ये अक्षर हो, यानी ये यहां पर आए, ठीक है, यहां पर आए ये, या क्या है? य, र, ल, व, ह, या क्या आ जाए? य, र, ल, व और ह, इनमें से कोई आ रहे हों तो क्या होगा? तो इस विसर्ग का फिर से क्या बन जाएगा? उ बन जाएगा। और इस उ के साथ जब ये अ जुड़ता है तब ये क्या बन जाता है? ओ बन जाता है। तो ये इसका दूसरा नियम है। अब उदाहरण देखते हैं। सबसे पहले पहला उदाहरण इस वाले का क्या है? कोअपी। अब ये कोअपी हमने जोड़कर लिख दिया है, यानी यहां पर संधि हो गई है। अगर हम इसको अलग अलग करते हैं तो क्या होता है? कह प्लस अपी। बच्चे क्या करते हैं, जो कई बार पेपर में आ जाता है कि भाई कोअपी लिखा होगा, कहेगा इनका संधि विच्छेद कीजिए, यानी जब संधि करते हैं तो जुड़ता है और जब विच्छेद करते हैं तो अलग अलग होता है। तो बच्चे क्या लिख देते हैं? इस कोअपी को क्या कर देते हैं? ऐसे लिख देते हैं, को अलग कर देंगे और अपी अलग कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये क्या है? गलत है। अब सही क्या है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, कह प्लस अपी, इसको हमें बनाना है कोअपी। कैसे बनता है वो बताता हूं। देखिए, सबसे पहले नियम में क्या कह रहा है कि विसर्ग से पहले अ आए। अब मान लीजिए विसर्ग ये है, इससे पहले अ, तो जब हम क को अलग करते हैं, आप सबको पता है, तो अ, क और अ जुड़कर क्या बनता है? पूरा क बनता है। अभी ये आधा हो गया अ। अब विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ये अ आया है। मान लीजिए इसको भी यहां जोड़ने का निशान लगा लेते हैं। मान लीजिए अ आया है, ठीक है। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? विसर्ग के बाद भी अ होना चाहिए। तो यहां पर अपी आ रहा है, प्लस अपी। इसका मतलब जब विसर्ग के बाद अ आए, विसर्ग से पहले अ आए, तो इस विसर्ग को क्या हो जाता है? उ हो जाता है। तो इसका क्या हो गया? उ हो गया, ठीक है। पहले नियम का आप देख रहे हैं बदलाव हो रहा है। अब हम इसको जोड़ेंगे कैसे? देखिए आगे क्या कहता है कि ये वाला अ, अब ये अ
ये दोनों अ मिलके क्या हो जाता है, ओ हो जाता है, तो ये हो गया ओ। ठीक है, अब इस क को इस ओ में जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, को, और ये इधर अपी। अब क्या है कि ये अपी यहां पर इस तरीके से अपी, इस अ को हम क्या बोलते हैं, जो दिखने में हमें कैसा लग रहा है, ये इंग्लिश का एस जैसा लग रहा है, ये अवग्रह चिन्ह होता है, यानी अ का चिन्ह होता है एक तरीके से कि ये, यानी ओ के बाद जब अ आएगा ऐसे तो ये अवग्रह बन जाएगा, तो ये हो गया को अ पी, तो ये हो गया को अ पी। ये इसका उदाहरण। अब आइए हम इसका उदाहरण समझते हैं। क्या है, मनोहरः। मनोहरः। अब यहां पर भी बहुत कंफ्यूजन होता है, बच्चे भूलते बहुत हैं। देखिए क्या बना है, मनः धन हरः, इसको अलग किया तो ये आया। अब हम जब इसको जोड़ते हैं तो क्या बनता है, मनोहरः बनता है। कैसे, देखिए दूसरा नियम क्या कहता है कि विसर्ग से पहले अ हो। अब ये मान लीजिए ये विसर्ग है, अब म को तो ऐसे पूरा लिख देते हैं, ये नौ को अलग करते हैं तो आधा नौ और अ। ठीक है, अब यानी विसर्ग से पहले क्या आया, अ, तो इस विसर्ग का यहां पर क्या बन जाएगा, उ बन जाएगा। और इसके बाद क्या कहता है, विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, विसर्ग के बाद वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हो, या य र ल व ह हो। तो ह क्या है, यहां पर ह आ रहा है, हरः, तो ह यहां पर आया। ठीक है, तो इसका मतलब कि इस ह का यानी विसर्ग के बाद ह आया और विसर्ग से पहले अ आया तो क्या बन गया, उ बन गया। अब इसको जोड़ते हैं, इस अ को इस अ को जोड़ेंगे तो क्या बन जाता है, ओ बन जाता है। अब हम इनको पूरा जोड़ देते हैं तो ये म आ गया पूरा, आधा नौ प्लस हरः। अब हम इन दोनों को जोड़ते हैं और इनको जोड़ते हैं तो म, नौ और ओ पे नो, अह अरह, मनोहरः। तो देखा आपने किस तरीके से ये नियम इसमें लागू हो रहे हैं। यानी हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि उत्तम में कि विसर्ग का क्या बन जाता है, उ बन जाता है, और उ के साथ जब अ जोड़ता है तो यहां पर एक उदाहरण में शब्द में हमें ओ ही नजर आता है। अब हम और भी उदाहरण लेते हैं, कुछ और उदाहरण आपको मैं बताता हूं ताकि और अच्छे से आपको समझ आएगा, क्योंकि नियम तो मैंने बता दिए हैं, दो नियम हैं इसके। यहां पर देखिए, सह प्लस अपी एक हो गया, और दूसरा रामः गच्छति। ठीक है, दोनों का एक एक हमने फिर से उदाहरण ले लिया है। अब ये जुड़ करके क्या बनता है, सो अपी, और ये रामो गच्छति। अब आप इतना तो समझ गए होंगे कि कैसे बनता है, तो आइए देखते हैं। देखिए यह स, अब क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले क्या हो, अ, विसर्ग से पहले अ हो, यानी इस स को जब अलग करेंगे तो आधा श प्लस अ, यानी विसर्ग से पहले क्या है, अ है, और विसर्ग के बाद भी क्या है, अ है, तो अपी। तो इसका मतलब इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, उ हो जाएगा, प्लस अपी, और यहां पर अ जब उ के साथ जुड़ता है तो क्या बन जाता है, ओ। अब इस पूरे को जोड़ देते हैं तो सो अपी। देखा आपने, दूसरा भी हमने उदाहरण लिया। अब इस दूसरे वाले को फिर समझते हैं एक बार। रामः प्लस गच्छति, रामो गच्छति कैसे हुआ, अब देखिए क्या कह रहा है, विसर्ग से पहले अ हो, यहां पर भी विसर्ग से पहले अ हो, तो राम को जब हम अलग करते हैं, इस राम को जब हम अलग करते हैं तो यहां पर सबसे पहले सिर्फ रा लिख देते हैं, फिर म को अलग करते हैं, आधा म और अ,
अब उसके बाद क्या लगा यहां पर विसर्ग, और विसर्ग के बाद क्या कह रहा हो, यानी वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर हो या य र ल व ह हो। तो यहां पर क्या आ रहा है ग। अब ग क्या है, क ख ग, यानी तीसरा अक्षर है, ये वाला है, यानी तीसरा अक्षर आ रहा है। तो यहां पर ग आ रहा है, ग गच्छति। ठीक है, तो इस विसर्ग का क्या हो जाएगा, इस विसर्ग का उ हो जाएगा, उ यहां पर हो गया गच्छति, और ये अ इसके साथ जुड़ा, तो ये दोनों मिलकर बन गया ओ। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, रा धन म ओ, ये क्या हो गया, इतना बन के क्या हो गया रामो, और इसमें गच्छति जोड़ दिया, तो ये हो गया रामो गच्छति। तो देखा आपने कितना आसान है, कितना बिल्कुल सिंपल नियम है इस उत्तम संधि का। इस उत्तम संधि में सिर्फ हमें यही याद करना है कि विसर्ग को उ करने का नियम है, यानी उ बन जाता है। इसमें विसर्ग से पहले अ आए और विसर्ग के बाद में अ आए, या वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आए, या य र ल व ह आए, तो उस विसर्ग को उ हो जाता है, और उ के साथ जो पहले वाला अ है वो जुड़ता है तो ओ बन जाता है। तो आज के लिए इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी को मेरा नमस्कार।